तो दोस्तों फाइनली आज बॉलीवुड की गलियारों से वो खबर निकल के आ ही गई रणवीर सिंह के जन्मदिन पर, जिसको सुनने के लिए भाई डॉन के दीवाने काफी दिनों से परेशान थे। 11 मुल्कों की पुलिस जिसको लेकर काफी सचेत थी कि भाई कब जीवित होगा डॉन, कब आएगी ये फिल्म सिनेमा घरों में, कब हम पीछा एक बार करना शुरू कर देंगे डॉन का। तो भाई क्या खबर आई है डॉन के अगले पार्ट को लेकर, चलिए मैं आपको बताता हूं इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि भाई जब अमिताभ बच्चन की डॉन सिनेमा घरों में आई थी और उस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने जो दमदार किरदार निभाया था डॉन वाला, उसको देखकर अक्सर ये सवाल उठता था कि भाई कभी क्या कोई बॉलीवुड का कलाकार अमिताभ वाला ये किरदार निभा सकता है। तो भाई इस किरदार को चुनौती किसने दी थी? तो भाई बॉलीवुड के किंग खान यानी कि भैया शाहरुख खान ने। और उन्होंने भैया अमिताभ बच्चन से डॉन की पदवी छीनकर भैया सही तरीके से अपने हाथों में कर ली और इस वजह से वो डॉन के 2 पार्ट सिनेमा घरों में लाने में कामयाब रहे और दोनों के दोनों पार्ट जो हैं वो सिनेमा घरों में आकर बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन कर गए। यानी कि भैया शाहरुख खान की कैरियर की 2 बेहतरीन फिल्में बनी ये दोनों फिल्में। लेकिन इसके बाद जब फरहान अख्तर ने डॉन के पार्ट 3 का काम शुरू करने का मन बनाया और उन्होंने मीटिंग की शाहरुख खान से कि भाईजान मैं ये फिल्म करना चाह रहा हूं एक बार फिर से, क्या आप डॉन बनने के लिए तैयार हैं? तो भाई शाहरुख खान के कदम जो हैं वो लड़खड़ाने रहे और वो कहने लगे मैं नहीं करूंगा ये, मतलब वो मिमियाने लगे और उन्होंने इस फिल्म को छोड़ दिया। ऐसी खबर निकल के आई हम लोगों के सामने कि भैया अब शाहरुख खान डॉन नहीं बनना चाहते हैं। उसके बाद भाई ये खबर जो है वो आई गई, साबित हो गई। उसके बाद फिर हम लोग के सामने ये जानकारी आई कि भैया नहीं, फरहान अख्तर तो कमर कस चुके हैं, वो डॉन की कहानी को लिख रहे हैं और डॉन के पार्ट 3 को सिनेमा घरों में लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। और भाई जब ये खबर हम लोग के सामने आई तो भैया उस वक्त फिर से एक बार ये शुरुआत ने लगी, नहीं भाई शाहरुख खान और फरहान अख्तर के बीच में कुछ अंदरूनी पक रहा है, बहुत जल्दी ही इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन जब घोषणा हुआ तो अलग ही धमाका हो गया। अरे तुमने हमारे किंग खान की जगह ये जोकर को कैसे डॉन बनाने का मन बनाया बेड़ो? यानी कि भाई जब रणवीर का वो डॉन वाला लुक हम लोग के सामने आया था ना, वो किसी के गले उतरा ही नहीं। और उसके बाद भाई ट्रोलर गैंग जो कि भाई शाहरुख खान के नाम के कसीदे कसती है, उनके नाम के ही गुणगान करती है, वो अपने धंधे पर लग गई कि भाईजान को हटाया, किंग खान को हटाया। अरे किंग खान ने मना कर दिया था इस फिल्म को करने के लिए, तो ये फिल्म कब्र में जानी चाहिए थी सब्र से, ये फिल्म नहीं बननी चाहिए। ये फिल्म केवल और केवल किंग खान के लिए बनी थी, उनके लिए है, उनके लिए है, उनके है। यानी कि भैया इस फिल्म में कोई दूसरा कलाकार हो ही नहीं सकता है। तो भाई उस वक्त जब ये लुक हम लोग के सामने आया था तो एक अद्भुत घटना हमें देखने को मिली थी कि भाई इस फिल्म के इस लुक को जितना व्यूज मिला था ना, उससे कहीं ज्यादा इसको डिसलाइक मिल गए मेरे भाई, कई ज्यादा डिसलाइक मिल गए, जिसकी वजह से इस फिल्म के मेकरों के हाथ पांव खुल गए कि भाई पब्लिक के बीच में इतना हिट फैल गया है, इतनी गर्मी आ गई है, लोग परेशान हैं, हैरान हैं, किंग खान के दीवाने हमारे पीछे हाथ पांव धो नहा कर पड़े हुए हैं कि बाबू कहां जाओगे हमसे बचकर, जहां जाओगे हमें ही पाओगे बेटा, हम तुम्हारी पुंगी बजाते रहेंगे, तुम इस फिल्म को हाथ लगाने की कोशिश मत करना। तो भाई उस वक्त फरहान अख्तर ने बोला कि भाई देखो ऐसा है कि मैं चला एक फिल्म की शूटिंग करने, मेजर शैतान सिंह के किरदार में मैं एक काम कर लेता हूँ। उनका एक जो आ रहा ना फिल्म 120 जवान करके, तो भाई उस फिल्म का काम उन्होंने शुरू कर दिया और उन्होंने बोला कि यार इस फिल्म को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में हम लोग डाल देते हैं। और उसका एक कारण ये भी बना कि भैया इस फिल्म में ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भाई प्रियंका चोपड़ा जो है वो अब इस फिल्म में नजर नहीं आएंगी। यानी कि भैया जब शाहरुख खान नहीं तो भैया प्रियंका चोपड़ा भी इस फिल्म में नजर नहीं आएंगी। और भाई ये फिल्म जो है वो फ्रेश कास्ट के साथ सिनेमा घरों में आएगी। और इस फिल्म में नाम जुड़ा किसके हाथ? तो भैया कियारा आडवाणी का। यानी कि कियारा आडवाणी जो है वो रिप्लेस करेंगी प्रियंका को, ऐसी खबर हम लोग के सामने आ चुकी थी। और उसके बाद फिर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई मेरे भाई कि इससे पहले की बातें कुछ और आगे बढ़ती कि हमारी कियारा आडवाणी जो है वो प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से इस फिल्म पर और बड़ा पहाड़ टूट गया और ये फिल्म और ज्यादा रुक गई। अब जाकर फाइनली आज ये खबर निकल के आ रही है बॉलीवुड से कि भैया सारा मामला सेटल हो गया है और रणवीर कपूर ने जो ये धुरंधर वाला अवतार दिखाया है ना,
पूरी दुनिया को। इसको देखकर अब शायद ही कोई हेटर या फिर कहें भैया नमक का फर्ज चुकाने वाले जो ट्रोलर गैंग है ना किंग खान के, वो भी अब ज्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे रणवीर सिंह के अगेंस्ट, क्योंकि भैया रणवीर सिंह ने बार सेट कर दिया है मेरे भाई धुरंधर के इस लुक के माध्यम से कि भैया हमसे ना टकराना, हमें बहुत खतरनाक जमाना। तो भाई फाइनली अब ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भाई रणवीर सिंह इस फिल्म का काम शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि डॉन 3 का पार्ट 3 जो है वो बहुत जल्दी ही फ्लोर पर जाएगा। इसको लेकर तैयारियां जो है वो इंटरनली शुरू हो गई है। जैसे ही फरहान अख्तर जो है वो अपनी अगली फिल्म का काम कंप्लीट कर लेंगे 120 का, तो भाई वो जब कंप्लीट होगी ये फिल्म तो उसके बाद डॉन का पार्ट 3 जो है वो जनवरी के महीने में, यानी भैया 2026 के जनवरी के महीने में ये फिल्म फ्लोर पर चली जाएंगी। यानी कि भैया कियारा आडवाणी भी थोड़ा सा स्थिर हो जाएंगी अपनी लाइफ में, और जब वो स्थिर हो जाएंगे तो इस फिल्म का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो भाई आ रहे हैं डॉन बनकर, भाई अतरंगी नारंगी सतरंगी बोले तो भाई हमारे बॉलीवुड के जोकर जो कि है भाई छोटे सिम्बा, जो कि अब बन चुके हैं धुरंधर डॉन के अवतार में। तो आप उनको डॉन के अवतार में देखने के लिए तैयार है कि नहीं? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारुण जंक्शन को लाइक करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।